बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ़रज़ाना तारिक अवान। और मेरी तरफ़ से सबको 14 अगस्त मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक। तो आज माशाल्लाह हमारा जश्न आज़ादी का दिन है और 14 अगस्त सबको मुबारक हो। और आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि डेली बेस रूटीन जो घर के काम होते हैं, कुकिंग होती है और जो सारा दिन हम लोग किचन में करते हैं ना, तो वो सारे काम आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग से लेके तो तकरीबन ना रात तक की जो रूटीन है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये 2-3 दिन पहले की है। तो मैंने अंडे टमाटर बनाए थे और ये तकरीबन परसों दोपहर वाले दिन की ना ये खाना आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो बस ये नीचे वाले किचन में मैंने खाना वाना बनाया था, साथ मैंने रोटियां बनाई थी। तो सालन दिल नहीं कर रहा था तो फिर मैंने ना टमाटर आलू और अंडे बना लिए थे। तो ये भी मेरी छोटी सी वीडियो है। तो मैं 3-4 दिन के ना जो क्लिप्स हैं ना वो इकट्ठे करते रहती हूँ। तो फिर मैं ना आप अपनी जो रूटीन होती है ना तो वो फिर आप लोगों के साथ ना मैं शेयर कर देती हूँ कि हम लोग कैसे घर में खाना बनाते हैं, दोपहर को क्या बनाते हैं, शाम को क्या बनाते हैं। तो ये मैंने बनाए थे अंडे टमाटर और आलू। तो दिल नहीं कर रहा था तो पहले मैंने सोचा था कि कुछ और बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो ना ये जल्दी भी बन जाएंगे और थोड़े से ही होंगे और 3 ही तो हम लोग जी हैं। तो बस सबके घरों में इसी तरह की रूटीन होती होगी, इसी तरह की दोपहर का खाना। और ये देखें कल बारिश हुई थी लेकिन आज देखें धूप निकल आई है। और ये गली की वीडियो मैं दिखा रही हूँ। ये दूसरे दिन मैंने बनाए थे पाए। तो पाए मेरे तकरीबन सारे जल गए थे ऊपर ऊपर से उठा के। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा शोरबा बना लिया, मैं भूल गई। तो मैंने लगाया था 1.5 घंटे के लिए मैं कुकर लगाती हूँ, तो उस दिन मैं भूल गई। तो नमाज़ पढ़ने नीचे वाले पोर्शन में गई हूँ तो कुकर बंद नहीं किया तो सारे जल गए थे। उसके बाद मैंने दूसरे दिन फिर बनाई थी हलीम, दालें वगैरह सारी मैंने चढ़ा दी थी। तो मैंने कहा चलो हलीम ना मेरे घर में सारे शौक़ से खाते हैं, दूसरे साथ वाले घरों में भी मैं दे देती होती हूँ जब हलीम या कोई पाए बने। तो पाए मैंने इतने शौक़ से बनाए थे, बहुत दिल से बनाए थे, लेकिन ना भूल गई हूँ। 4 बजे मुझे याद आई है कि ऊपर वाले ना पोर्शन में मैंने कुकर किचन में रखा हुआ था। तो आप लोगों को तो पता है मेरा किचन एक नीचे है एक ऊपर है। तो कभी कभार मैं नीचे कर लेती हूँ, वीडियो बनानी हो तो ज़्यादा मैं नीचे ही कर लेती हूँ कुकिंग। तो अदरवाइज़ हमारा किचन ऊपर है तो ऊपर ही बस मैंने बना लेती हूँ। तो इतने मज़े के बनने थे ना पाए हैदराबाद वाले होटल वाले, लेकिन ना सारे जल गए। जब मैं ऊपर गई हूँ तो बिल्कुल कोयला बन गए थे, ऊपर ऊपर 4 बोटियाँ रह गई थी। वो मैंने उठा के तो थोड़ा सा पानी डाल के शोरबा बना लिया था क्योंकि तैयबा बड़े शौक़ से खाती है। तो फिर मैंने ना फिर हम लोगों ने उसी टाइम ना थोड़ा सा शोरबा एक डूंगा बन गया था तो बाकी जो जला हुआ था मैंने फिर फेंक दिया नीचे से। तो फिर उठाना नहीं था, स्मेल आ जाती है जलने की। तो बस इस तरह ना याद नहीं रहती। तो फिर मैंने दूसरे दिन हलीम बनाई थी। तो इसी तरह की कुकिंग होती है सब घरों में, इसी तरह की रूटीन होती है। तो ये मेरी भी ना तकरीबन 2-3 दिन की ना जो रूटीन थी ना खाना पकाने की या कुकिंग की, तो बस आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो रेसिपी तो खैर मैंने कोई नहीं शेयर की क्योंकि सब रेसिपियाँ मेरे ऑलरेडी चैनल पे थी। तो मैंने कहा बस ये मेरी रूटीन है। तो हलीम बड़ी मज़े की बनी थी और बहुत टेस्टी थी। ज़रा मैं डिफरेंट तरीके से मैंने ना हलीम की कुकिंग की थी। तो बस वो मैंने बहुत एहतियात की, मैंने कहा ये ना हो कि ये फिर जल जाए। मैं नीचे आती हूँ ना तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहती। फिर मैंने तड़का वगैरह लगाया। तो इतनी देर में ना ऊपर ही रही हूँ, 2-3 घंटे में नीचे वाले पोर्शन में आई नहीं। मैंने कहा मैं भूल जाती हूँ अक्सर, तो सारी चीज़ें फिर ना जल जाती हैं। आप लोगों के साथ इस तरह का होता होगा कोई ना। तो मेरे साथ तो अक्सर इस तरह हो जाता है कि मेरी ना जल जाती हैं चीज़ें। तो वो मसला ये है कि आवाज़ नहीं आती ना नीचे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं एसी लगा के तो अंदर बैठ गई। तो बस मेरा इतना नुकसान हो गया, पाए जल गए। उसके बाद फिर मैं नीचे वाले किचन में दूसरे दिन आई थी। तो उस दिन ना मैंने सब्ज़ियां वगैरह सारी ना बॉयल की थी। हस्बैंड कह रहे थे कि सूप बनाओ सब्ज़ियां वाला, तो बग़ैर उसके ऑयल के बग़ैर ना। तो मैंने ये छोटी वीडियो बनाई थी यूट्यूब इस पे टिकटॉक पे डालने के लिए। तो फिर मैंने ना थोड़े सा क्लिप्स ना इसमें भी डाल दिया है।
तो इसको मैंने इस तरह से सब्ज़ियों को अपना बॉयल करें सारी सब्ज़ियों को। उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह नीचे वाले किचन में ही धोए हैं, बस ये चूल्हा वगैरह साफ़ किया है। तो ये तकरीबन काफ़ी दिनों की जो होते हैं ना क्लिप्स, तो मैं रखती रहती हूँ, तो फिर आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर लेती हूँ। फिर मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ किया। तो सारी जो हाउस वाइफ होती हैं ना उनके उसके तो एक जैसे ही काम होते हैं। तो नीचे वाला जो मेरा किचन है ना उसको मैं बहुत ज़्यादा क्लीन रखती हूँ, साफ़ रखती हूँ। और बर्तन नीचे वाले किचन में भी होते हैं, ऊपर वाले किचन में भी होते हैं। तो बस सालन वगैरह फिर मैंने ना काले चने ना कह रहे थे कि सफ़र में महीने में ना काले चने बॉयल करके तो बाटा करें। तो मैंने ना काले चने ना 1 किलो मैंने चने लिए थे। मैंने कहा कुकर में डाल के तो इनको बॉयल करती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ क्योंकि ना हल्दी से फिर वो सीटी ना बंद नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा इनको ना उबाल के तो चलो बंदा गरीबों पे ना बाहर कहीं जा के बांट देता है। तो हस्बैंड कह रहे थे चौक में जा के ना मैं शॉपर में तो किसी को दे दूंगा कि चलो, कहते हैं कि सफ़र में महीने में ना जितने आपके घर में मर्द हो ना तो इतने पाइया ही ना आपको चने जो है ना काले चने बॉयल करके तो बांटने चाहिए। मैं जब दूसरे घर में होती थी ना, तो जब मैं सदर में होती थी तो वहाँ पे भी मैं ना इसी तरह चने बॉयल करके तो बांटती होती थी। वहाँ तो बच्चे ले जाते थे, लेकिन हमारी सोसाइटी में ना कोई नहीं बाहर निकलता, ना ही कोई बच्चे ना चीज़ लेने आते हैं। तो इसलिए हमें फिर ना बाहर जा के ना किसी को, जहाँ पे चौक में बैठे होते हैं ना मांगने शांगने वाले, तो वहाँ बंदा जा के ना किसी को दे दे तो सारे खा लेते हैं। तो फिर आधे चनों का मैंने शोरबा बना लिया था और सालन बना लिया था, और आधे चने मैंने वैसे ही ना हस्बैंड को शॉपर में डाल दिए थे। मैंने कहा वहाँ पे होते हैं ना लोग तो उनको दे दें, चलो सवाब होगा। तो तीसरी मेरी भी जो कुकिंग की ना 3-4 दिन की रूटीन थी ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि हाउस वाइफ इसी तरह की कुकिंग करती है, इस तरह की उसकी रूटीन होती है। तो बस ये थोड़ा सा ना मैंने शोरबा बनाया था, मैंने कहा चलो ये बॉयल चावल बना लेंगे या साथ ऐसे ही। तो ये इतने टीट चने थे ना ये गले ही नहीं, मैंने यकीन करो पूरी रात भिगो के भी रखे हैं लेकिन गले नहीं। तो फिर मैंने ये शोरबा बना लिया था कुकर में। 2 दफ़ा मैंने कुकर लगाया ऊपर वाले किचन में, एक दफ़ा आधा घंटा लगाया, एक दफ़ा 20 मिनट, लेकिन चने इस तरह ही पड़े हुए थे, ज़रा नहीं गले। तो हस्बैंड कहते हैं कि आइंदा मैं ना मेट्रो से चने कभी भी नहीं लेके आता, ये गलते नहीं हैं। तो आप लोगों के साथ भी इस तरह के होता रहता है, कभी कोई चीज़ जल जाए या कभी कुछ। फिर मैंने तैयबा के लिए ना चिकन वाले चावल बना लिए थे पुलाव, क्योंकि वो चने नहीं खाती, चने गले ही नहीं थे। तो ये मेरी तकरीबन कल की वीडियो है। कल दोपहर को फिर मैंने चिकन वाला पुलाव बना लिया था। मैंने तो जाना था भाई के घर शाम को, तो इसीलिए थोड़ा सा ही बनाया था, तकरीबन 1.5-2 गिलास बनाए थे। मैंने कहा चलो अगर थोड़े बहुत पड़े भी रहे तो खैर है। तो ये फिर मैंने ना पुलाव बनाया, और पुलाव तो माशाल्लाह बहुत मज़े का मेरा बना था। और ये देखें 2 गिलास मैंने बनाए थे लेकिन माशाल्लाह काफ़ी सारे ना हो जाते हैं। तो ये देखें, तो फिर तैयबा को मैंने कहा, वो कहती है साथ में रायता बना लो अम्मी, या मैं शोरबे के साथ ही खा लूँगी। तो बस अभी तैयबा आ गई है, उसके लिए मैं खाना लेके नीचे जा रही हूँ। तो मैं ऊपर वाला किचन इसलिए यूज़ करती हूँ कि बार बार ना नीचे वाला फिर गंदा हो जाता है। तो वाइट है ना सारा कुछ उसका, तो फिर वाइट गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं ना ऊपर वाले किचन में अगर मेरे बर्तन पड़े भी रहे ना तो कोई कौन सा कोई ऊपर जाता है। तो जब मेरा दिल करे तो मैं ना क्लीनिंग किचन की कर लेती हूँ ऊपर। तो जब मुझे टाइम मिलता है ना जाके फिर मैं सारा किचन नीट कर लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा व्लॉग, आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें बेल आइकन के साथ, जिसने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और फुल वीडियो वॉच किया करें। और मुझे कमेंट में बताना कि मेरी आप लोगों को रूटीन कैसी लगती है। तो ये है मेरा नीचे वाला किचन, और ये शाम का टाइम था। तो तैयबा आई थी, खाना वाना उसने खा लिया था, फिर मैं बना रही थी चाय। 6 बजे का टाइम होता है हमारा चाय पीने का, तो मगरिब की नमाज़ से पहले। तो फिर मैंने रात को मैं शेक वगैरह बना देती हूँ, हम लोग खाना वाना नहीं खाते। तो ये थी आज मेरी सुबह से लेकर शाम तक की जो सारी रूटीनें होती हैं, जो कुकिंग होती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की है। ये मेरी चाय बन चुकी है, तो नमाज़ वगैरह असर की मैंने पढ़ ली है। तो बस अभी चाय वगैरह पियेंगे तो फिर मैंने जाना है अपने भाई के घर। तो वहाँ पे हमारे रिश्तेदारों की ना फोतियाँ वगैरह हुई थी, तो मैंने कहा चलो उनके आगे अफसोस करने जाना है। तो वो लोग गांव से आ गए थे। तो बस इस तरह की रूटीन होती है हमारी ज़िंदगी में।
तो हम लोग पाकिस्तानी जो लोग होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के घर, एक दूसरे के दुख सुख में ज़रूर शामिल होते हैं। तो ये देखें, चाय माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी बन गई है। और हस्बैंड अभी आए नहीं, तो उनकी फिर मैंने चाय इधर ही रख दी है, तैयबा की, और अपनी मैंने डाल ली है। तो वो आएंगे तो वो ठंडी नहीं पीते। अल्लाह हाफिज़। आज की मेरी इतनी सी